अब छठे और सातवें चरण के मतदान के प्रचार में जुटे हुए हैं। छठे चरण के 57 सीटों के लिए चुनावी प्रचार जोर शोर से शुरू है। सीएम योगी आज से 3 दिन के गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान वो रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर का ताबड़तोड़ दौरा करेंगे। तो वहीं जौनपुर में जया डिंपल करेंगी 2 सभाएं। बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो वो योगी के घर जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं प्रियंका का भी मिशन पूर्वांचल पर रैली और रोड शो करेंगी। बता दें कि छठे चरण के जिन 57 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से बीजेपी के पास 46, सपा के पास 2, बसपा के पास 5 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। इसके अलावा 1 सीट अपना दल एस, 1 सीट सुभाषपा और 1 सीट अन्य को मिली थी। छठे चरण के में बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, देवरिया और बलिया में वोटिंग होगी। यूपी में आज सियासी पारा हाई रहेगा। गोरखपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं अखिलेश का भी धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी। रैली, रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और जौनपुर में डिंपल और जया बच्चन चुनावी सभा को करेंगी संबोधित। तो वहीं आज योगी के गढ़ में मायावती भी होंगी। और इसी खबर पर जौनपुर से हमारे संवाददाता अजीत गिरी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, साथ ही साथ महाराजगंज से हमारे साथ ब्रजेश गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महाराजगंज की बात कर लेते हैं। ब्रजेश, महाराजगंज में आज कई दिग्गजों का तांता लगा रहने वाला है और ये प्रचंड प्रचार जो है छठवें चरण के लिए शुरू हो गया है। क्या कुछ जानकारी है प्रियंका गांधी वाड्रा, स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर? आपको बता दें कि महाराजगंज में 3:30 बजे अखिलेश यादव पहुंचेंगे। वही 11 बजे सबसे पहले कार्यक्रम जो है प्रियंका गांधी का पनियरा क्षेत्र के परतावल में है। हालांकि प्रियंका गांधी का महाराजगंज जिले में तीन कार्यक्रम है। एक परतावल बाजार पनियरा के परतावल में है, दूसरा फरेंदा विधानसभा के फरेंदा में है जहां रोड शो करेंगी। उसके बाद प्रियंका गांधी सदर विधानसभा के मऊ पाकड़ से सक्सेना चौराहे पर इनका रैली है। हालांकि अखिलेश यादव 3:30 बजे है। 3 बजे के करीब जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है। हालांकि दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के मनोज तिवारी, उनका भी कार्यक्रम फरेंदा विधानसभा में है। तो कुल मिला के देखा जाए तो फरेंदा विधानसभा और सदर विधानसभा, हालांकि 2012 की बात करें तो 2012 में 3 सीटें सपा के खाते में गई थी, एक बसपा के खाते में और एक भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन 2017 के चुनाव में 4 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, एक निर्दल उम्मीदवार अमनमणि त्रिपाठी के खाते में गई थी। हालांकि जिसकी लहर होती है महाराजगंज में उसका सीट ज्यादा निकलता है। इस बार काफी दिलचस्प मुकाबला है। सारे दिग्गज छठवें चरण का मतदान होना है महाराजगंज में। सारे दिग्गज महाराजगंज में आज आ रहे हैं। जी ब्रजेश, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ अजीत गिरी भी लगातार बने हुए हैं। अजीत, आज डिंपल यादव और जया बच्चन का जौनपुर दौरा है, क्या कुछ जानकारी इस दौरे को लेकर? कब तक डिंपल और जया बच्चन पहुंचेंगी जौनपुर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1:30 बजे करीब मड़ियाहू डिंपल यादव का जो हेलीकॉप्टर प्राइवेट है हेलीकॉप्टर है वहां पर पहुंचेगा। जया बच्चन साथ में होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है डिंपल यादव को देखने के लिए और वहीं जया बच्चन को। लेकिन वहीं जहां देखने के साथ आज सभा को 1:30-2 बजे मड़ियाहू में संबोधित करेंगे। उसके बाद मछली शहर विधानसभा मछली शहर में 7वें चरण को लेकर वहां पर अपने पार्टी, जैसे मड़ियाहू में सुषमा पटेल के लिए तो मड़ियाहू में भी रागिनी सोनकर के लिए, दोनों के लिए वहां पर प्रचार करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। काफी जनसलाब, काफी भीड़ आने वाला है आज मड़ियाहू से लेकर मछली शहर में डिंपल यादव को देखने के लिए और इन्हें देखने के दोनों लोगों को देखने के लिए काफी भीड़, काफी जनसलाब आने वाला है। वहीं विपक्षियों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर समाजवादी जनपद जौनपुर में समाजवादी पार्टी इस बार बहुत अच्छे सीटों से लड़ने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से उनके कार्यकर्ता नाखुश नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत अगर मैं आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर में भाजपा के विधायकों के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने विधायकों से काफी नाराज आ रहे हैं। इसका इस बार चुनाव में देखने को भारी नुकसान भाजपा को मिलेगा। जी, वापस आएंगे आपके पास अजीत। ब्रजेश गुप्ता लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, अगर हम यहाँ की बात करें महाराजगंज की, तो यहाँ पर क्या सियासी समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है? आपको बता दें कि महाराजगंज का सियासी समीकरण ये है कि महाराजगंज जिले में जिस भी पार्टी की लहर होती है उसके 50-50 करीब 3 सीट, चाहे भाजपा की लहर हुई तो चाहे सपा की लहर हुई, 3 सीट भाजपा की होती है, 2 सीट सपा की होती है। हालांकि इस बार का समीकरण सिर्फ और सिर्फ मुद्दे
पर वोट डाला जा रहा है। अब किसकी सीट कितना निकलती है यह फिलहाल 10 तारीख तक वेट करना होगा। हालांकि महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में नौतनवा विधानसभा में काफी दिलचस्प मुकाबला है। नौतनवा विधानसभा में एक तरफ अमरमणि का खेमा होता है तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद अखिलेश सिंह का खेमा होता है। इस बार जो है गठबंधन से वहां ऋषि त्रिपाठी को उतारा गया है। जो पनियरा की बात करें तो पनियरा में सपा और भाजपा में बसपा त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है। सिसवा विधानसभा की बात करें तो सिसवा विधानसभा में सपा, बसपा और निर्दल भाजपा और निर्दल उम्मीदवार 4 लोगों की लड़ाई देखने को मिल रही है। फरंदा विधानसभा की बात करें तो फरंदा विधानसभा में भी 4 लोगों की लड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि सपा से इस बार शंखलाल मांझी को उतारा गया है, जो महाराजगंज सपा सरकार में महाराजगंज के प्रभारी बनाए गए थे, पूर्व में मंत्री भी रहे। वहां से भाजपा की बात करें तो भाजपा से बजरंग बहादुर सिंह है। बजरंग बहादुर सिंह वहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी हैं, जो वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस से हैं, वो कम वोटों से हर बार हारे हैं। लगभग इस 2017 के चुनाव में 1800 मतों से हारे थे। लेकिन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है महाराजगंज में। जी अजीत, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या सियासी समीकरण है जौनपुर का? जौनपुर का सियासी समीकरण में आपको विधानसभा है, 9 विधानसभा में इस बार कांटे की टक्कर है समाजवादी पार्टी और वहीं भाजपा। आपको बताओ, जिस तरह से आज सपा का जो दौरा 7वें चरण को देखकर जिस तरह सपा का दौरा है, इस तरह समाजवादी से लेकर गठबंधन सुबसपा के सभी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार विकास मुद्दे होंगे। इस बार जो युवा है, जो यूथ है, इस बार विकास मुद्दे देख रही है। क्योंकि जिस तरह से लाठियां खानी पड़ रही है, जिस तरह से वैकेंसी नहीं निकल रही, युवा परेशान है, बेरोजगार है, नौकरी मिल नहीं रही है। चाहे नौकरी की सवाल ले लीजिए, चाहे जो योजना कार्ड बना था अस्पतालों के, उनमें भी ले लीजिए कि लोगों कोरोना काल में लोगों को काफी दिक्कतें हुई थी। उसका आयुष्मान कार्ड का किसी को लाभ नहीं मिला था जनपद जौनपुर में, लोग मौतें हो गई थी। लेकिन यहाँ तक कहा गया था कि 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा, लेकिन जब अस्पताल में वो कार्ड लेके जाते थे लोगों को निराशा हताशा साबित होते थे, मौत हो जाती थी। लोग काफी इस बार लोग काफी मतलब बहुत उत्साहित है। युवा तो काफी जनपद जौनपुर का इस बार दिलचस्प देखने वाला नजारा होगा, क्योंकि जहां तक लगातार भाजपा की 9 के 9 सीटों में बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा रहे हैं, तो इस बार सागन से ललई सपा से रहे हैं, जफराबाद से डॉक्टर हरिंदर सिंह रहे। तो इस बार कहीं ना कहीं समीकरण बदलेगा और इस बार युवाओं ने ठाना है जनपद जौनपुर में। मलहली में भी देख लीजिए, जिस तरह मलहली में पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह भी और समाजवादी पार्टी लक्की यादव में कांटे की टक्कर है जबरदस्त। वहीं जफराबाद विधानसभा में भाजपा और समाजवादी गठबंधन से जगदीश नारायण राय और डॉक्टर हरिंदर सिंह का है। तो कहीं ना कहीं इस बार जनपद जौनपुर 9 सीटों में भाजपा को अपनी मतलब वो बचाने के लिए बहुत काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार समाजवादी जिस तरह से कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक अलग सियासी समीकरण जो है 2017 के मुकाबले 2022 में देखने को मिल रहा है और यूपी में सियासी पारा होगा हाई। आपको बता दें कि 6वें चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में 6वें चरण के मतदान को लेकर नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। इटावा विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी वे इटवा में करेंगे जनसभा। शारदगढ़ विधानसभा में इमरान प्रतापगढ़ी करेंगे रोड शो। कांग्रेसी नेता इमरान प्रतापगढ़ी इटवा में करेंगे जनसभा। शारदगढ़ विधानसभा में इमरान प्रतापगढ़ी करेंगे रोड शो। और निधि सिंह हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुकी है और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम जुड़ चुके हैं। निधि, गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, करीब 3 दिन तक वो गोरखपुर में रहेंगे। गोरखपुर से वो इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ सियासी समीकरण जो है वो देखने को मिल रहा है? निधि, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। जी मैं कह रही हूँ, पहले यहाँ से योगी आदित्यनाथ सांसद रह चुके हैं, फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इस बीच जनता का काफी रुझान रहा है उनको लेकर के, और
उनके लिए खासकर गोरखपुर के जो सदर सीट से, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में जनता उनको लेकर के काफी उत्साहित है, क्योंकि जनता का ये कहना है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हमारे घर का कोई सदस्य लड़ रहा है। जी निधि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? निधि, आपको आवाज आ रही है हमारी? निधि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धार्थनगर से। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर में भी तमाम दिग्गजों का तांता लगा रहने वाला है। हेमा मालिनी भी वोट अपील करने आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, ऐसी बताना चाहेंगे आपको कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का इटवा में माता प्रसाद जायसवाल इंटर कॉलेज में उनका कार्यक्रम है। वहीं इटवा में ही इमरान प्रताप गरीब कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद के लिए जनसभा करेंगे। इतना ही हेमा मालिनी भी इटवा विधानसभा में उनका भी आज कार्यक्रम प्रायोजित है। सतीश द्विवेदी इटवा से जो शिक्षा मंत्री रहे उनके लिए वो जनसभा करेंगी। असाउद्दीन ओवैसी MIM चीफ जो हैं वो डुमरियागंज में इरफान मलिक जो 5 बार के MLA कमाल यूसुफ मलिक के पुत्र हैं उनके लिए डुमरियागंज में जनसभा कर 6वें चरण के वोटिंग के लिए मतदाताओं से अपील करेंगे। जी पुरुषोत्तम, मैं चाहूंगी कि सिद्धार्थनगर का सियासी समीकरण क्या है, ये एक बार आप समझाइए। सिद्धार्थनगर में 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा में बासी विधानसभा से राजा जयप्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं प्रदेश सरकार में, वहीं इटवा से सतीश द्विवेदी जी जो बेसिक शिक्षा मंत्री रहे हैं, माता प्रसाद पांडे जी उनके सामने हैं। कड़ी टक्कर सपा और भाजपा में इटवा में भी देखने को मिल रही है। वही समीकरण बासी विधानसभा में भी सपा और भाजपा का है। सोहरतगढ़ में हालांकि प्रत्याशी बाहरी होने की वजह से जो भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं सोहरतगढ़ विधानसभा में लड़ाई कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच देखी जा रही है। कपिलवस्तु में भी यही समीकरण है, समाजवादी पार्टी और भाजपा प्रत्याशी की लड़ाई। डुमरियागंज में भी जो लड़ाई था 171। वापस आएंगे आपकी बात। निधि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निधि, गोरखपुर में मैं जानना चाहती हूँ कि वहां का सियासी समीकरण क्या है और 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? कहाँ कहाँ रोड शो करेंगे, कहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे? निधि, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो कि 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं, यहाँ पे उनका अलग अलग जगह पे वो जन संबोधन करेंगे। और वहीं बात करें चिल्लू पार्क की, तो अखिलेश यादव भी वहां पर आने वाले हैं। और पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। ठीक है निधि, गोरखपुर में मायावती और प्रियंका का भी दौरा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, प्रियंका गांधी और मायावती का भी दौरा है गोरखपुर में, क्या कुछ जानकारी है उसको लेकर? निधि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूपी में आज सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आज कई दिग्गज 6वें चरण के मतदान के लिए जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती, अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी, जया बच्चन और डिंपल यादव।